हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल बी यू गाइडर। तो स्टूडेंट्स, हमारा डिस्कशन चल रहा था ई कॉमर्स एंड ईआरपी का, जिसमें हम लोग 3 मॉड्यूल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यदि आपने पहला 3 मॉड्यूल नहीं देखा है तो उसको पहले देख ले, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल 4, ओके, ठीक है। और कहाँ आपको नोट्स मिलेगा और कैसे आपको इस कोर्स में प्रोसीड करना है, ये सब मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप वो नहीं देखें तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूल 4 को। इसका सिलेबस आपको आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। ये रहा हमारा सिलेबस। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है: इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी, और ईआरपी से रिलेटेड वेरियस कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपको सारा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ ईआरपी। ईआरपी स्टैंड्स फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं पहले बता दूँ, आपको यहाँ पे ईआरपी को ध्यान से समझना है, क्योंकि पूरा मॉड्यूल और जो आपका लास्ट का 5th मॉड्यूल है वो दोनों ईआरपी पे ही बेस्ड है। तो यदि आप ईआरपी समझ गए तो आपका ये दोनों मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ईआरपी नहीं समझ पाए तो आपका गया दोनों मॉड्यूल, ठीक है। तो चलिए ईआरपी पे पहले डिस्कशन करते हैं। तो ईआरपी में 3 लेटर आ रहा है, इंटरप्राइज, 3 वर्ड आ रहा है, एक है इंटरप्राइज, एक है रिसोर्स और एक है प्लानिंग। तो जिसको मैंने अलग अलग लिख के रखा है। पहले ईआरपी को समझने से पहले हम लोग ये तीनों वर्ड को समझ लेते हैं। इंटरप्राइज क्या होता है? एन इंटरप्राइज, इंटरप्राइज बोल दो या फिर बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बात है। एन इंटरप्राइज रेफर्स टू बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, इतना बोलते ही आप समझ गए होंगे। और अब इंटरप्राइज का मतलब होता है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। और आप सब तो ऐसा नहीं कि बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन नहीं जानते होगे, ठीक है। एकदम ईजी सा सब्जेक्ट है। तो इंटरप्राइज आपका कुछ नहीं है, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब उसी को डिफाइन करा है, डेट ऑपरेट्स इन वेरियस सेक्टर्स। ये बहुत सारा सेक्टर में हो सकता है आपका इंटरप्राइज या फिर बिजनेस, ठीक है। लाइक मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल में हो सकता है, हेल्थ केयर में हो सकता है, एडुकेशन में हो सकता है, बहुत सारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है एडुकेशन के फील्ड में। इट कैन बी ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, आपका क्या हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, बिग हो सकता है, ठीक है, मीडियम हो सकता है, लार्ज कंपनी हो सकता है। डेट नीड्स टू मैनेज डिफरेंट प्रोसेस सच एज फाइनेंस, सेल्स, एचआर एंड प्रोडक्शन। और उसको डिफरेंट प्रोसेस मैनेज करना पड़ेगा, लाइक फाइनेंस, सेल, एचआर एंड प्रोडक्शन। यहाँ पे जो एक लाइन बोला कि जो भी स्मॉल, मीडियम और लार्ज कंपनी होगा, डेट नीड्स टू मैनेज डिफरेंट प्रोसेस सच एज फाइनेंस, सेल्स, एचआर एंड प्रोडक्शन। इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, अब इसका यूज हम करेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। इंटरप्राइज का एग्जांपल क्या हो जाएगा, टाटा ग्रुप, ठीक है। ए लार्ज मैनिपुलेशन, ठीक है, ए लार्ज मल्टीनेशनल इंटरप्राइज, ठीक है। ए लार्ज मल्टीनेशनल इंटरप्राइज है, लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी है टाटा ग्रुप। नेक्स्ट है आपका ए लोकल गारमेंट फैक्ट्री, लोकल कोई गारमेंट का फैक्ट्री है, स्मॉल इंटरप्राइज का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है आपका रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या हो सकता है, रिसोर्स क्या हो सकता है, ठीक है, आप बताओ, मैं नहीं बता रहा, ठीक है, ठीक है। रिसोर्स सोचो क्या हो सकता है। जैसे आपको कोई चीज़ पढ़ना है तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्स हो सकता है। या तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन सर्च, गूगल वगैरह सर्च करके पढ़ सकते हो। अभी तो चैट जीपीटी का टाइम है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो वही रिसोर्स हो गया, ठीक है। तो रिसोर्स आर इसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर फॉर एनी इंटरप्राइज और फंक्शन टू फंक्शन इफिशिएंटली। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को फंक्शन करने के लिए रिसोर्स क्या है, रिसोर्स इसेंशियल है। दीज इंक्लूड, उसमें क्या क्या हो सकता है, रिसोर्स में आपका हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्स होगा, मटेरियल रिसोर्स होगा, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स होगा। ह्यूमन रिसोर्स को मैन पावर चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफिशिएंटली वर्क करने के लिए। फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए, पैसा कहाँ से उसको मिलेगा, इन्वेस्टमेंट का, प्रॉफिट का, ओके। मटेरियल रिसोर्स, रॉ मटेरियल उसको कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्ट, मशीन वगैरह वगैरह। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर का उसका क्या होएगा, आईटी सिस्टम, डेटाबेस, सब टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स उसका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसका एग्जांपल दे रहा है, कार कंपनी लाइक Hyundai नीड्स रॉ मटेरियल्स। उसको रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, स्टील, रबर ग्लास, ये सब उसको स्टील मटेरियल चाहिए। एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय में उसको क्या क्या चाहिए, इंजीनियर और फैक्ट्री वर्कर चाहिए। एंड फाइनेंशियल रिसोर्स टू ऑपरेट,
फाइनेंशियल रिसोर्स तो ऑब्वियस सी बात है चाहिए, बिना फाइनेंशियल रिसोर्स का आपका ये दोनों में से कोई वर्क नहीं करेगा, मैं चला हड़ताल पे, ऐसा हो जाएगा। थर्ड है आपका प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ का प्लान कैसे, प्लानिंग तो आप सब लोग जानते होंगे। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग, उसी को बस यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा है कि प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे आप प्लान बनाते होगे आज बंक मारने का क्लास में, बहुत सारा चीज़ का प्लान आप बनाते होगे, ठीक है। तो प्लानिंग को बस यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज इफिशिएंटली टू अचीव बिजनेस गोल्स। इट इंक्लूड फॉरकास्टिंग डिमांड, एलोकेटिंग रिसोर्स एंड सेटिंग स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड पोर्टेबिलिटी, ठीक, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। ये क्या करता है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, इफिशिएंटली उसको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, टू अचीव बिजनेस गोल। बिजनेस गोल क्या क्या होगा? इट इंक्लूड फॉरकास्टिंग डिमांड का फॉरकास्टिंग करना, ठीक है, डिमांड को प्रिडिक्ट करना है कितना डिमांड होगा। एलोकेटिंग रिसोर्स, उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स एलोकेट करना। एंड सेटिंग स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव, स्ट्रेटजी सेट करना, टू प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, एंड प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाना। एग्जाम्पल क्या हो गया? रिसोर्स चेन लाइक मैकडोनाल्ड्स यूज प्लानिंग टू फॉरकास्ट कस्टमर डिमांड। कस्टमर का डिमांड क्या है बर्गर के लिए। एलोकेट स्टाफ टू डिफरेंट शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट के लिए अलग अलग स्टाफ वो करेगा, एलोकेट करेगा, नाइट शिफ्ट के लिए अलग, इवनिंग शिफ्ट के लिए अलग, ठीक है। प्लान इन्वेंट्री टू अवॉइड फूड वेस्टेज, ठीक है, इन्वेंट्री प्लान करेगा। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब उसको कैसे स्टोर करेगा, ठीक है, या फिर उसका इन्वेंट्री मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि उसका कितना स्टॉक है, ठीक है। टू अवॉइड फूड वेस्टेज, उसका स्टॉक कितना होना चाहिए ताकि वो फूड वेस्टेज को अवॉइड कर सकें। तो अब आप ERP समझने के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो ERP में आपने समझ लिया इंटरप्राइज क्या होता है, वो समझ लिया, रिसोर्स क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, वो समझ लिया, ठीक है। अब ERP का डिफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ओके। अब देखो कोई भी बिजनेस या फिर लाइक अमेज़ॉन, या फिर अमेज़ॉन ही ले लो, ठीक है, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट कोई भी ले लो, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। जो भी आपका सेल्स हो रहा है उसको उसका रिकॉर्ड अलग रखना पड़ेगा, आपका कस्टमर का रिकॉर्ड अलग रखना पड़ेगा, जो आपका प्रोडक्ट है उसका अलग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और काइंड ऑफ बहुत मेहनत वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो ERP क्या करता है? ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये एक सॉफ्टवेयर है जो सारे चीज़ को हैंडल करता है इफिशिएंटली, ठीक है। समझ गए ERP क्या होता है? अब देखिए इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP इज़ एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इंटीग्रेटेड क्यों? इंटीग्रेटेड मतलब क्या? इसमें बहुत सारा मॉड्यूल इसका जुड़ा रहेगा। सेल्स के लिए अलग मॉड्यूल रहेगा, ठीक है, सेल्स के लिए अलग मॉड्यूल रहेगा। फिर से आपका यदि हम बात करें तो कस्टमर को मैनेज करने के लिए अलग मॉड्यूल रहेगा, ठीक है। उस सबको इंटीग्रेट करके एक सिस्टम बनता है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP इज़ एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट हेल्प्स बिजनेस टू मैनेज देयर कोर ऑपरेशन इंक्लूडिंग फाइनेंस को मैनेज करने में हेल्प करता है, सप्लाई चेन को मैनेज करने में हेल्प करता है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में हेल्प करता है, एंड कस्टमर रिलेशंस फ्रॉम ए सिंगल प्लेटफॉर्म। ये ERP एक ही ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म होता है जो ये सारे चीज़ को मैनेज करने में हेल्प करता है बिजनेस को, ठीक है, इफिशिएंटली उसको मैनेज करने में बिजनेस को हेल्प करता है। तो ERP आप समझ गए। ERP क्या है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि बिजनेस को हेल्प करता है टू मैनेज देयर कोर ऑपरेशंस इंक्लूडिंग जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, उसका फाइनेंस को मैनेज करने में, सप्लाई चेन को मैनेज करने में, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में। ह्यूमन रिसोर्स में क्या उसका आ जाएगा? जो भी उसका एम्प्लॉय वगैरह है। एंड कस्टमर रिलेशन, कस्टमर का फीडबैक हो गया, कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में। एंड
वो सब कहाँ सॉल्व करता है? फ्रॉम ए सिंगल प्लेटफॉर्म। एक ही ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म होता है जो आपका ERP का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एक कंपनी लाइक टाटा मोटर्स यूजेज ERP टू मैनेज व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। ये टाटा मोटर एक कंपनी का एग्जांपल दे रहा है जो कि एक ERP सिस्टम का यूज करता है टू मैनेज व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैक इन्वेंट्री, उसका स्टॉक कितना है, कितना गाड़ी वो बना करके रखा है, ठीक है। मॉनिटर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, किसी भी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए। एंड हैंडल कस्टमर ऑर्डर इन रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम में कस्टमर के ऑर्डर को हैंडल करने के लिए अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये आपका ERP हो गया। होप आपको क्लियर होगा ERP क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ERP, ठीक है। ERP का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमको देखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ERP, ठीक है। तो इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला एडवांटेज क्या है? इंटीग्रेशन कनेक्ट्स ऑल बिजनेस फंक्शंस इनटू वन साइड। ये क्या करता है? बिजनेस का जितना फंक्शन था, क्या क्या फंक्शन हो सकता है बिजनेस का? क्या था बिजनेस का फंक्शन? क्या क्या था भाई साहब? सेल्स मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे सेल का मैनेजमेंट कहाँ गया? देखो एग्जांपल के लिए फाइनेंशियल कहाँ गया? ये नहीं है, एक मिनट। हाँ, उसका क्या क्या मैनेज करेगा? ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेगा, फाइनेंशियल रिसोर्स को मैनेज करेगा, मटेरियल रिसोर्स को मैनेज करेगा, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स को मैनेज करेगा, और भी बहुत चीज़ होता है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है? इंटीग्रेशन। ये सारा चीज़ को मैनेज करने के लिए कनेक्ट्स ऑल बिजनेस फंक्शन इनटू वन सिस्टम। बिजनेस के सारे फंक्शन को एक ही सिस्टम में कनेक्ट कर देता है। तो इंटीग्रेशन इसका सबसे पहला और अच्छा एडवांटेज है। दूसरा है इफिशियंसी इसमें बढ़ जाता है। रिड्यूसेज मैनुअल वर्क को रिड्यूस कर देता है और इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, ठीक है। रिकॉर्ड्स को इतना वेल मैनेज रखता है, वेल ऑर्गेनाइज रखता है कि प्रोडक्टिविटी आपका इंक्रीज हो जाता है। डेटा एक्यूरेसी, इसमें क्या रहेगा? डेटा एक्यूरेसी रहेगा, इसमें ह्यूमन एरर का चांस नहीं रहेगा। विथ रियल टाइम डेटा अपडेट, इसमें रियल टाइम में डेटा अपडेट भी होते रहेगा। तो डेटा एक्यूरेसी इसका एक और एडवांटेज हो गया। बेटर डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास डेटा एक्यूरेट रहेगा तो आप बेहतर मैनेज कर पाओगे। किसको? डिसीजन अच्छा ले पाओगे, बेटर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 4 4 एडवांटेज हो गया। पांचवा है स्केलेबिलिटी मीन्स क्या? कैन ग्रो विथ बिजनेस नीड। जैसे जैसे आपका बिजनेस का नीड बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ERP सिस्टम भी ग्रो हो सकता है, ठीक है, बढ़ेगा। एग्जाम्पल, ए रिटेल कंपनी लाइक रिलायंस रिटेल यूजेज ERP। इट सेल्स टीम कैन सी रियल टाइम इन्वेंट्री लेवल्स फ्रॉम वेयर हाउसेज, ठीक है। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस जहाँ पे डेटा स्टोर वगैरह डेटा को स्टोर करके रखा जाता है उसको बोलते हैं वेयर हाउस। तो वेयर हाउस से सारा कितना सेल्स हुआ उसको मैनेज कर सकता है, रियल टाइम में देख सकता है, ठीक है। दिस प्रिवेंट स्टॉक शॉर्टेज एंड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इससे क्या होता है? स्टॉक शॉर्टेज को ये इम्प्रूव करता है। जिसे कभी भी डिमांड हो गया और हमारे पास सामान है ही नहीं बिजनेस के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास बेचने के लिए, ठीक है, तो उसको ये मैनेज करता है अच्छे से, ठीक है। तो ये एडवांटेज आप समझ गए। अब डिसएडवांटेज देखें तो हाई इनिशियल कॉस्ट। ERP सिस्टम का कभी कभी इनिशियल कॉस्ट क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये आगे भी आएगा, ठीक है। ERP कॉस्ट सिस्टम का कॉस्ट क्या होता है? कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन को, स्मॉल कंपनी के लिए ये अफोर्डेबल नहीं होता है। कम्प्लेक्सिटी इसमें कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होता है। रिक्वायर्स ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय। पहले तो आपको अपना अलग अलग बिजनेस का अलग अलग ERP सिस्टम होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरीक़ा से जो ऑपरेशन अमेज़ॉन में इन्वॉल्व है वैसा ही दूसरा कंपनी में इन्वॉल्व हो, ठीक है। कोई व्हीकल वाला कंपनी है तो उसका भी तो वही सेटअप ऑपरेशन, वही डेटा नहीं ना होगा। तो अलग अलग कंपनी का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का ERP सिस्टम अलग अलग होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ERP सिस्टम डिजाइन करवाना पड़ेगा, ठीक है। ERP सिस्टम क्या होगा? अलग अलग सिस्टम का अलग अलग होगा, ठीक है।
अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोल रहा है, रिक्वायर्स ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज़ को पहले आपको ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। कस्टमाइजेशन इशू, इसमें कस्टमाइजेशन का इशू होता है। मे नॉट फिट फॉर बिजनेस मॉडल परफेक्टली, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप बनवाए और आपके बिजनेस के लिए परफेक्टली फिट ना करे, कभी कभी ऐसा भी होता है। इम्प्लीमेंटेशन टाइम, इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। टेक्स मंथ्स और ईयर टू फुल्ली इंटीग्रेट, सारे को बना करके इंटीग्रेट करवाने में कभी कभी महीनों और सालों लग जाता है। एग्जाम्पल, ए स्मॉल स्टार्टअप में स्ट्रगल टू अफोर्ड SAP ERP। SAP ERP क्या होता है, यहाँ पे SAP स्टैंड्स फॉर सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ये SAP क्या है, एक ERP प्रोवाइड करने वाला कंपनी है, ठीक है, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ ERP प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका सर्विस क्या होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है, विच इज़ कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, ERP SAP को हम लोग आगे भी देखेंगे। इंस्टीड दे में यूज सिंपलर क्लाउड बेस्ड ERP, ठीक है। तो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो SAP से अपना ERP नहीं बनवा करके वो सिंपल क्लाउड बेस्ड ERP यूज कर सकता है, लाइक जोहो ERP, ठीक है, सिंपल होता है, क्लाउड बेस्ड होता है, और ओडो, ठीक है, जोहो और ओडो ये क्लाउड बेस्ड ERP है। अब SAP के बारे में देख लेते हैं। सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडिंग ERP सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है। ओके, इट ऑफर्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन दैट हेल्प बिजनेसेस मैनेज वेरियस फंक्शंस लाइक फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन एंड कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है, ये सबको मैनेज करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजीज़ रिलेटेड टू ERP। ERP से रिलेटेड क्या क्या टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला टेक्नोलॉजी है ERP इज सपोर्टेड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव इफ़िशियंसी। ERP हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी सपोर्टेड होता है जो इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करता है। फर्स्ट है इसमें बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को फिर से बनाना, ठीक है। रीडिज़ाइनिंग वर्क फ्लोज टू इम्प्रूव इफ़िशियंसी, जो आपका वर्क फ्लो है उसको रीडिज़ाइन करना, ठीक है। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर तरीका से आप किसी काम को कर रहे हो, वो उसमें बेटर प्रोडक्टिविटी आपको नहीं मिल रहा है, इफ़िशियंसी बेटर नहीं मिल रहा है, तो उसको दूसरे तरीका से करना, ये आपका री इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। डेटा वेयर हाउस स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ बिजनेस डेटा फॉर एनालिसिस, ठीक है। ERP में क्या क्या टेक्नोलॉजी होगा उसको हम देख रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी ERP से रिलेटेड है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखिए बिजनेस प्रोसेसेस री इंजीनियरिंग, BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, BPR, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखिए डाटा वेयर हाउस स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ बिजनेस डेटा फॉर एनालिसिस। एनालाइज करने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ बिजनेस डेटा स्टोर करके रख सकते हो आप इसमें। एग्जाम्पल, अमेजोन यूज डेटा वेयर हाउस टू एनालाइज कस्टमर परचेज हिस्ट्री। कस्टमर के परचेज हिस्ट्री को एनालाइज करने के लिए डेटा वेयर हाउस का यूज करता है कौन, अमेजोन। और एक बात आप नोटिस किए होंगे, इस सब की वजह से ही जैसा प्रोडक्ट आप अमेजोन पे ख़रीदते हो, सर्च करते हो या फिर कार्ट वगैरह में ऐड करते हो, उसी टाइप का सजेशन आपको और उसी से रिलेटेड ऑफर्स आपको शो किया जाता है, उसी वैसा ही नोटिफिकेशन आपको अमेजोन से आएगा, ठीक है। डेटा माइनिंग मतलब क्या, फाइंडिंग यूजफुल पैटर्न्स इन बिजनेस डेटा को एनालाइज करके उससे जो आपके लिए यूजफुल पैटर्न है उसको फाइंड आउट करना। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स यूजेज डेटा माइनिंग टू रिकमेंड शोज बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंसेज। यूजर, जैसे आप मान लो मूवी देखना या फिर वेब सीरीज़ देखना पसंद कर रहे हो और आप नेटफ्लिक्स यूजर हो, तो आपको डिफरेंट वेब सीरीज़ ही सजेस्ट किया जाएगा। वेब सीरीज़ में भी जिस पर्टिकुलर टाइप का वेब सीरीज़ आप देखोगे वही आपको सजेस्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है। SCM स्टैंड्स फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेजिंग रॉ मटेरियल को मैनेज करना। इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री मतलब वही आपका स्टॉक, ठीक है, एंड लॉजिस्टिक वगैरह को मैनेज करना। एग्जाम्पल, Walmart uses ERP for tracking shipments and restocking item efficiently। Walmart यूज़ करता है ERP का फॉर ट्रैकिंग शिपमेंट को ट्रैक करने के लिए एंड रीस्टॉकिंग आइटम इफिशियंटली, आइटम को रीस्टॉक करने के लिए इफिशियंटली, ठीक है। अब ERP इम्प्लीमेंटेशन, ERP का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा,
इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग एन ईआरपी सिस्टम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ईआरपी सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन कैसा है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है डैट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आपका आ गया ईआरपी लाइफ साइकिल, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिफाइन डिफरेंट फेजेज ऑफ या फिर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल। ओके, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, पहले ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन देख लो। तो इम्प्लीमेंटिंग एन ईआरपी सिस्टम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एक ईआरपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी सिस्टम से क्या आप समझ रहे हो? इससे आप सिंपली ये समझ सकते हो कि कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपने बिजनेस के लिए ईआरपी सिस्टम बनवाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या क्या नीड है, ठीक है। और भी डिफरेंट स्टेप होता है जिसके बेसिस पे ही प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग सब हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल में। तो सबसे पहला क्या है? ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल इज द स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिप्लॉइंग एंड मेंटेनिंग एन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ठीक है। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल क्या है? इज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें क्या क्या होता है? स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इसमें प्लानिंग इन्वॉल्व होता है, डिप्लॉइंग एंड मेंटेनिंग एन इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल फेजेज टू इंश्योर द सक्सेसफुल एडॉप्टेशन ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बहुत सारा स्टेप इन्वॉल्व होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोला, सक्सेसफुल एडॉप्टेशन ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ईआरपी सिस्टम में डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व होता है, ताकि वो जो ईआरपी सिस्टम हम जिस कंपनी को बना के दे रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को बना के दे रहे हैं, उसके लिए यो यूजफुल हो, रिलेवेंट हो, ठीक है। सक्सेसफुल एडॉप्टेशन ऑफ द ईआरपी सॉफ्टवेयर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इस बात को इंश्योर करने के लिए इसमें डिफरेंट फेज होता है, ठीक है। तो उसी फेज को हम लोग देखेंगे ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो पहला फेज क्या है? प्रीलिमिनरी प्लानिंग या फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहला फेज क्या है? आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसको एनालाइज करना। आइडेंटिफाइंग बिजनेस नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव, आपकी बिजनेस का क्या क्या नीड है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट आप पढ़िए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका डिफाइन स्कोप, की फीचर्स एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ द ईआरपी सिस्टम। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए यहाँ देखिए, आइडेंटिफाइंग बिजनेस नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी बिजनेस का क्या नीड है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अब किस तरीक़ा का सॉफ्टवेयर का आपको ईआरपी का आपको रिक्वायरमेंट है उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डिफाइन स्कोप, की फीचर्स एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ द ईआरपी सिस्टम। पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या फीचर होना चाहिए आपके ईआरपी में, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ द ईआरपी सिस्टम, आपको ईआरपी सिस्टम से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फॉर्म एंड इंटरनल प्रोजेक्ट टीम, उसके लिए पहले आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की अंदर में ही विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप एक टीम बना लो, आप ईआरपी सिस्टम डिजाइन करवाने के लिए। वो ये हैंडल करेगा कि ईआरपी में आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या फीचर्स चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका वेंडर सिलेक्शन। तो आप रिक्वायरमेंट पहले पता कर लिए, ठीक है। वेंडर सिलेक्शन मतलब क्या? इसमें आपको ये सेलेक्ट करना है कि देखो ईआरपी सिस्टम प्रोवाइड करने वाला तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा एक्सपर्ट का टीम है, लेकिन आपको किससे लेना है,
जैसे आप मार्केट में गए कोई सामान लेने, तो वहाँ पे तो शॉप तो बहुत सारा है, लेकिन आप किससे सामान लोगे? जो आपको चीपेस्ट देगा और अच्छा देगा। तो रिसर्च एंड शॉर्ट लिस्ट ERP वेंडर, पहले आप उस इलाका में जो भी शॉप है उसके बारे में रिसर्च करोगे, शॉर्ट लिस्ट करोगे। तो उसी तरीक़ा से रिसर्च एंड शॉर्ट लिस्ट ERP वेंडर को आपको रिसर्च एंड शॉर्ट लिस्ट करना है। रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एंड गैदर वेंडर इन्फॉर्मेशन, उसको प्रपोजल के लिए रिक्वेस्ट करोगे वेंडर को, ठीक है, कि आप अपना प्रपोजल दीजिए कि आप कितना अमाउंट लोगे और क्या क्या फीचर दोगे, ठीक है। एंड गैदर वेंडर इन्फॉर्मेशन, वेंडर का इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। कंडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, इवेल्युएट प्राइसिंग एंड फाइनलाइज द वेंडर, आपको डिमॉन्स्ट्रेशंस कंडक्ट करना है और इवेल्युएट प्राइसिंग को इवेल्युएट करना है और वेंडर को फाइनलाइज करना है कि फाइनली आप किस वेंडर से अपना प्रोडक्ट बनवाना चाहते हो। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन। उसके बाद सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लिए, ठीक है, आप उसके बाद वेंडर का सिलेक्शन कर लिए। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन। आपको अब ये प्लान करना है कि आपके ERP में क्या क्या फीचर होगा। डेवलप एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी एंड रोड मैप, आप क्या क्या फीचर है उसको कैसे डेवलप करवाओगे, उसके लिए एक रोड मैप बनाना, ठीक है। डिफाइन वर्क फ्लो, कैसे काम करेगा वो जो वेंडर है, ठीक है, उसके और आप जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आप टीम इसके लिए कंस्ट्रक्ट किए हो, बनाए हो, ग्रुप बनाए हो, उसके बीच में कम्युनिकेशन, वर्क फ्लो, ठीक है। डेटा माइग्रेशन, पहले आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेटा आप कहीं और रखे हो, वहाँ से डेटा माइग्रेशन मतलब या इधर से उधर जाने का, पता है ना माइग्रेशन मतलब क्या? वैसे लोग माइग्रेट करते हैं इधर से उधर, ठीक है। तो डेटा माइग्रेशन मतलब डेटा को आपको रीस्टोर करना पड़ेगा ERP सिस्टम में। कहाँ से? जहाँ पे आप पहले से स्टोर करके रखे हुए कहीं से, वहाँ से ERP में स्टोर करना पड़ेगा और उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसका स्ट्रेटजी बनाना है एंड सिस्टम आर्किटेक्चर। कस्टमाइज द ERP सिस्टम टू फिट बिजनेस रिक्वायरमेंट, ERP सिस्टम को कस्टमाइज करने का टू फिट बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ERP सिस्टम को कस्टमाइज करना। नेक्स्ट है आपका डेटा माइग्रेशन। एक्सट्रैक्ट क्लीन एंड ट्रांसफ़र डेटा फॉर लेगेसी सिस्टम, ठीक है, डेटा को अच्छे से एक्सट्रैक्ट करके और उसको ट्रांसफ़र करना है। वैलिडेट डेटा एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी इन द न्यू ERP सिस्टम, अब जो आप न्यू ERP सिस्टम में उसको डेटा को ट्रांसफ़र किए हो, वहाँ पे आपको ये वैलिडेट करना है कि मेरा डेटा सही से ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं है। और वही बोल रहा है वैलिडेट डेटा एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी इन द न्यू ERP सिस्टम। ओके, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, उसके बाद आपको सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन करना है और कस्टमाइज़ करना है। कॉन्फ़िगर मॉड्यूल्स बेस्ड ऑन बिजनेस प्रोसेस, जब अपने बिजनेस के बेसिस पे, बिजनेस के नीड के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। डेवलप नेसेसरी कस्टमाइजेशन एंड इंटीग्रेशन विद इन अदर सॉफ्टवेयर, डेवलप नेसेसरी कस्टमाइजेशन, आपको दूसरा जो भी नेसेसरी कस्टमाइजेशन है, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, डेवलप नेसेसरी कस्टमाइजेशन एंड इंटीग्रेशन विथ अदर सॉफ्टवेयर, दूसरे सॉफ्टवेयर से क्या नेसेसरी कस्टमाइजेशन और इंटीग्रेशन करना आपके लिए कंपलसरी है, उसको आपको करना पड़ेगा इस स्टेप में। ये सब हो जाने के बाद आपका 6th स्टेप क्या है? 6ठा स्टेप है टेस्टिंग। परफॉर्म यूनिट टेस्टिंग, आप एक एक यूनिट का टेस्ट करो, जैसे आप सेल्स वाले यूनिट का टेस्ट करो, ठीक है, वो सही है तो आप उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का टेस्ट करो, ठीक है। इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग, एक एक यूनिट को टेस्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है? उसको इंटीग्रेट करके टेस्ट करना, वो दोनों को एक साथ कंबाइन करके टेस्ट करना। जैसे सेल्स यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट को आप इंटीग्रेट कर दो, उसको टेस्ट करो। एंड यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और क्या यूज़र के नीड को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, उसका टेस्टिंग करो। आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व एनी बग्स और इशू बिफोर फुल डिप्लॉयमेंट, और उसके फुल डिप्लॉयमेंट के पहले जो भी बग्स आपको मिल रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको क्या करना है? रिजॉल्व करना है। 7th है आपका यूज़र ट्रेनिंग, यूज ट्रेनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट, यूज ट्रेनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। जो भी आपका एम्प्लॉय है आपको उस सारे एम्प्लॉय को अब ये ERP पे ट्रेन करना पड़ेगा। कंडक्ट
ट्रेनिंग सेशंस फॉर एम्प्लॉयज़ टू इंश्योर स्मूथ एडॉप्शन। ओके, इम्प्लीमेंट चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू हैंडल रेजिस्टेंस। आपको चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा टू हैंडल रेजिस्टेंस। क्या बोला? इम्प्लीमेंट चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू हैंडल रेजिस्टेंस। मान लो कि कल को आपको अपने ERP सिस्टम में कुछ चेंज करवाना पड़ा और जो ERP बना के जो एक्सपर्ट टीम दिया है वो बोला हम तो भैया ये करेंगे नहीं, या करेंगे तो आपसे इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा लेंगे। तो वैसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेजिस्टेंस ना उत्पन्न हो, ठीक है, ना जनरेट हो, ना क्रिएट हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। चेंज मैनेजमेंट के लिए आपको पहले से ही स्ट्रेटजी तैयार रखना है टू हैंडल रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8, सेकेंड लास्ट है डिप्लॉयमेंट और गो लाइव। उसके बाद आपको अपना ERP सिस्टम लॉन्च कर देना है फॉर रियल बिजनेस ऑपरेशन के लिए। मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस, उसके और आपको सिस्टम का परफॉर्मेंस मॉनिटर करना है एंड रिजॉल्व एनी इमीडिएट इशू, और उसके बाद कोई इशू आता है तो उसको रिजॉल्व करने का है। ठीक है, लास्ट है आपका पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। आपका ERP सिस्टम एक बार डेवलप होके आप उसको डिप्लॉय कर दिए, ठीक है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट के बाद उसमें यदि कोई इशू आता है, जैसे ऐप वगैरह में अपडेट कैसे आता है नीड के अकॉर्डिंग, तो वही उसी कॉन्टेक्स्ट में आप इसको समझ सकते हो। प्रोवाइड ऑन गोइंग सपोर्ट एंड ट्रबल शूटिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि ERP सिस्टम आप एक बार बना दिए अपने ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, ऐसा नहीं चलेगा भैया। आपको उसमें नीड के अकॉर्डिंग जो भी उसमें ट्रबल आ रहा है, ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा, कस्टमाइज ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन बिजनेस नीड्स। इवेल्युएट परफॉर्मेंस एंड मेक नेसेसरी इन्हांसमेंट। जो उसका परफॉर्मेंस है ERP का उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा और जो भी नेसेसरी इन्हांसमेंट है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब ख़त्म ही होने वाला है, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ये इस मॉड्यूल का सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, व्हाई इज़ ERP लाइफ साइकिल इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इस मॉड्यूल से एटलीस्ट आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाई इज़ ERP लाइफ साइकिल इम्पॉर्टेंट। ERP लाइफ साइकिल क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसका 3 पॉइंट है, आप खुद समझ सकते हो। इसका आंसर आप अपना आँख बंद करो, खुद विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि ERP लाइफ साइकिल क्यों इम्पॉर्टेंट है। ERP लाइफ साइकिल इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जो लिखा हुआ है उसको गोली मारो, उसको छोड़ो। ERP लाइफ साइकिल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मान लो इस सारा स्टेप को फॉलो किए बिना ही, ऐसे ही हम रफली बात किए और कोई वेंडर आके आपको ERP थमा करके चला गया, तो क्या होगा? बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होगा। मान लो ERP आपके ऑर्गेनाइजेशन के नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं, वो बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इंश्योर्स, तो वही बोल रहा है यहाँ पे, इंश्योर से स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू इम्प्लीमेंटेशन। इसमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। ठीक है, रिड्यूसेज रिस्क एंड इम्प्रूव सिस्टम एडॉप्शन। ठीक है, रिड्यूस को कम कर देता है और ये सिस्टम एडॉप्शन को इम्प्रूव करता है कि सिस्टम जो भी आपको बना के देगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के नीड को वो फुलफिल करेगा। हेल्प्स इन अचीविंग बिजनेस गोल इफिशिएंटली। और ERP साइकिल आपको इसमें भी हेल्प करता है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हेल्प करता है टू अचीव योर बिजनेस गोल इफिशिएंटली। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल दे रहा है, व्हेन इन्फोसिस इम्प्लीमेंटेड SAP ERP फॉर ए लार्ज हॉस्पिटल चेन। ठीक है, इन्फोसिस एक बार SAP हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये SAP क्या है? एक ERP प्रोवाइड करने वाला दुकान है। ठीक है, SAP क्या था हमारा? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, जो कि ERP सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फॉर ए लार्ज हॉस्पिटल चेन दे हैड टू कस्टमाइज द सिस्टम टू इंक्लूड, उसके सिस्टम को कस्टमाइज करना पड़ेगा टू इंक्लूड पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट एलॉन्ग विथ फाइनेंशियल मॉड्यूल्स। ठीक है, अब देखो हिडन कॉस्ट ऑफ ERP में हिडन कॉस्ट आप क्या हो सकता है? तो एकदम ईजी है। आफ्टर जो भी था ना, जो भी समझने वाला बात तक ख़त्म है, अब आराम से इसको पढ़ के आप समझ सकते हो। इवन आफ्टर बाइंग ERP सिस्टम बिजनेस में फेस एडिशनल कॉस्ट। बाई करने के बाद भी बिजनेस एडिशनल कॉस्ट फेस कर सकता है, जैसे कस्टमाइजेशन कॉस्ट।
ERP मॉड्यूल एक बार आपको मिल गया, बन गया, उसके बाद उसमें कुछ कस्टमाइजेशन आपको करना है, मेकिंग चेंजेज टू फिट स्पेसिफिक बिजनेस नीड, उसके लिए भी आपको कॉस्ट लगेगा। तो ये सब आपका हिडन कॉस्ट हो गया। ट्रेनिंग कॉस्ट, आपको जो अपने एम्प्लॉय को सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ERP के अकॉर्डिंग ट्रेन करना पड़ेगा, वो भी हिडन कॉस्ट हो गया। एडुकेटिंग एम्प्लॉयज़ अबाउट द न्यू सिस्टम। मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। कंसल्टेंट फीस, यदि आपको पेइंग एक्सटर्नल ERP, पहले मेंटेनेंस कॉस्ट देख लो। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट एंड बग फिक्स, कोई भी बग वगैरह आ गया तो उसको फिक्स करने के लिए आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, ये भी आपका हिडन कॉस्ट हो गया। कंसल्टेंट कॉस्ट, आपको यदि कोई चीज़ कंसल्ट करना, जैसे डॉक्टर से कोई डिजीज़ के बारे में कंसल्ट करने जाते हैं तो उसका फ़ी देना पड़ता है ना, तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा एक्सटर्नल ERP एक्सपर्ट को पे करना पड़ेगा फॉर सेटअप एंड ट्रबल शूटिंग, कोई भी ट्रबल आता है उसको सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, मीडियम साइज कंपनी इन इंस्टॉलिंग SAP ERP माइट एक्सपेक्ट ए कॉस्ट ऑफ 50 लाख। ओके, 50 लाख तक का कॉस्ट वो एक्सपेक्ट कर सकता है मीडियम साइज कंपनी। बट यहाँ देखो, यहाँ ट्विस्ट है, बट हिडन कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, कस्टमाइजेशन, ट्रेनिंग, सपोर्ट, ये सब मिला करके कुड पुश द टोटल कॉस्ट टू 1 करोड़। ये सब को इंक्लूड करके उसका कॉस्ट 1 करोड़ तक जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग ERP इम्प्लीमेंटेशन। ERP इम्प्लीमेंटेशन को ऑर्गेनाइज करना, ERP को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सक्सेसफुल ERP इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर, ERP को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्लियर गोल क्लियर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ओके, कोलैबोरेशन एंड टेस्टिंग बिफोर लॉन्च, ठीक है, उसको लॉन्च करने से पहले टेस्ट करना, क्लियर गोल, अंडरस्टैंडिंग वाई ERP इज नीडेड, ERP क्यों का जरूरत क्यों है आपको, वो आपको पहले समझना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ए डेडिकेटेड टीम टू ओवरसी द प्रोडक्ट, ठीक है, एक डेडिकेटेड टीम होना चाहिए प्रोडक्ट को ओवरसी करने के लिए, ठीक है। कोलैबोरेशन, इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच स्मूथ कम्युनिकेशन को कंडक्ट, स्मूथ कम्युनिकेशन होने के लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन कंपलसरी है। टेस्टिंग बिफोर लॉन्च, आइडेंटिफाइंग एरर्स बिफोर फुल इम्प्लीमेंटेशन, ओके। एग्जाम्पल, टोयोटा हैड ए फेल्ड ERP इम्प्लीमेंटेशन इन 2050। टोयोटा, उसका एक ERP मॉडल फेल हो गया था 2005 में बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग और पुअर प्लानिंग की वजह से उसका ERP फेल हो गया था, लीडिंग टू प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन डिले, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में डिले हो जा रहा था। लेटर दे सक्सेसफुली रीलॉन्च्ड विथ बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बाद में उन्होंने बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ रीलॉन्च किया, ओके। नेक्स्ट है आपका, ये लास्ट टॉपिक है 2, ठीक है। ERP कॉन्ट्रैक्ट विथ वेंडर कंसल्ट एंड यूजर, ERP कॉन्ट्रैक्ट्स विथ वेंडर कंसल्टेंट एंड यूजर्स, ERP वेंडर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विथ सॉफ्टवेयर। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट समझते हो ना, कि जैसे कोई डील मान लो या फिर एग्रीमेंट मान लो कि आप हमको सॉफ्टवेयर बना के दिए, तो मान लो कि आपको इतने टाइम तक उसको मेंटेन करके देना है, या फिर उसमें कोई भी बग आएगा तो आपको उसको सही करके देना है। एक तरीक़ा से आप गारंटी या वारंटी समझ लो, जो सामान हम खरीदने जाते हैं तो गारंटी या वारंटी जो हमको मिलता है काइंड ऑफ उसी तरीका का समझ सकती हो। एग्रीमेंट विथ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर में क्या हो जाएगा आपका, SAP, ओरेकल फॉर परचेजिंग लाइसेंस। कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, हायरिंग ERP स्पेशलिस्ट फॉर सेटअप, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस, ERP एक्सपर्ट को हायर करना फॉर सेटअप ऑफ ERP एंड ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए। यूजर एग्रीमेंट, एम्प्लॉय मस्ट फॉलो ERP सिक्योरिटी पॉलिसी टू प्रिवेंट डेटा लीक्स, ओके। एग्जाम्पल, व्हेन इंडियन रेलवे इम्प्लीमेंटेड ERP फॉर टिकट बुकिंग, दे साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विथ TCS के साथ उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया टू डेवलप एंड मेंटेन द सिस्टम को डेवलप और मेंटेन करने के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, तो वंस ERP इज इम्प्लीमेंटेड बिजनेस मस्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड इम्प्रूव इट, ठीक है, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर और इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा ERP सिस्टम को। उसमें क्या क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस, आपको परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ेगा, यूजर का फीडबैक, सिक्योरिटी अपडेट, स्केलेबिलिटी, ये सब आपका आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्लिपकार्ट constantly monitors its ERP system to handle massive sales events like big billions। जो फ्लिपकार्ट है कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इट्स ERP सिस्टम, उसको अपने ERP सिस्टम को कॉन्स्टेंटली लगातार मॉनिटर करना पड़ता है टू हैंडल मैसिव सेल इवेंट। बहुत बड़ा सेल इवेंट को हैंडल करने के लिए उसको अपने ERP सिस्टम को क्या करना पड़ता है, अपडेट करते रहना पड़ता है, ठीक है, मेंटेन करते रहना पड़ता है। बिग इवेंट लाइक क्या, बिग बिलियन डेज, बहुत सारा ट्रैफिक बढ़ जाता है। इंश्योरिंग स्मूथ ऑर्डर प्रोसेसिंग, यदि वहाँ पे अच्छे से, ठीक है, वेबसाइट में कुछ तरीका ग्लिच आ जाएगा, सही से ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाएगा, तब तुरंत फ्लिपकार्ट आप छोड़ दोगे, ठीक है। तो सबको हैंडल करने के लिए लगातार आपको उसको ERP को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। अब देखो, अब समरी, इसमें हम लोग मॉड्यूल 4 में क्या क्या पढ़े उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े कि ERP होता क्या है। ERP इंटीग्रेट्स कोर बिजनेस फंक्शन इनटू वन सिस्टम। ERP बिजनेस का जो भी कोर फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसको एक सिस्टम में इंटीग्रेट कर देता है। उसका एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े। एडवांटेज क्या क्या था, इफिशियंसी, इंटीग्रेशन, डेटा एक्यूरेसी एंड स्केलेबिलिटी इसका एडवांटेज था। तो वहीं डिसएडवांटेज में क्या था, हाई कॉस्ट, कम्प्लेक्सिटी एंड लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन टाइम। ERP रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ERP से रिलेटेड टेक्नोलॉजी क्या क्या था, BPR, वर्कफ्लो इम्प्रूवमेंट, डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग, SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब था ERP से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ERP इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल हम लोग देखें, रिक्वायरमेंट एनालिसिस था उसमें सबसे पहले, उसके बाद वेंडर सिलेक्शन, उसके बाद कस्टमाइजेशन था, ट्रेनिंग था, डिप्लॉयमेंट था एंड मेंटेनेंस था, ओके। उसके बाद उसका हम लोग हिडन कॉस्ट देखे। हिडन कॉस्ट का क्या था, कस्टमाइजेशन का, ट्रेनिंग का, मेंटेनेंस का, कंसल्टिंग फी, ये सब आपका हिडन कॉस्ट में था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ERP इम्प्लीमेंटेशन, ऑर्गेनाइजिंग ERP इम्प्लीमेंटेशन। ERP इम्प्लीमेंटेशन को ऑर्गेनाइज करना, इसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए एंड प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए। ERP कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विथ वेंडर, ठीक है, वेंडर में क्या क्या आपका SAP, ओरेकल होगा, और भी बहुत सारा हो सकता है, कंसल्टेंट एंड यूजर्स, ओके। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सिक्योरिटी, अपडेट एंड स्केलेबिलिटी प्लानिंग, ठीक है। उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करना और स्केलेबिलिटी प्लानिंग, कभी ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको किस तरीक़ा से आप हैंडल करोगे, उसका बात ये कर रहा है, स्केलेबिलिटी हैंडलिंग। तो स्टूडेंट, ये था मॉड्यूल 4। I hope all terms are clear to you, okay? And with this, see you in the next video with the last module of the course, ठीक है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।